हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। आइए मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सांवरिया भक्ति पथ में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। मित्रों, रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित इस रामचरितमानस में बहुत सी ऐसी बातों का वर्णन भी किया गया है जो हमारी आज के वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। चारों तरफ फैली कोरोना जैसी महामारी के काल में यदि हमारे वेदों और पुराणों में कुछ ऐसे समाधान मिल जाएं जो हमारे वर्तमान स्थिति को बेहतर कर सकें तो इससे ज़्यादा सौभाग्य का विषय क्या होगा। आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित कोरोना जैसी महामारी के समाधान की कथा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णन किया गया है कि जब पक्षीराज गरुड़ काकभुसुंडी जी के पास गए तब उन्होंने उनसे एक प्रश्न पूछा, हे महाराज, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा कर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर काकभुसुंडी जी बोले, हे गरुड़, पूछिए, आपका वह कौन सा प्रश्न है जो आपको परेशान कर रहा है। फिर पक्षीराज गरुड़ बोले, हे महाराज, मैं आपसे मानस रोग के बारे में जानना चाहता हूँ। इस पर काकभुसुंडी जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे तात, चलिए मैं आपको मानस रोग के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। और कथा आरंभ करते हुए पहले तो उन्होंने मनुष्य के तन के बारे में बताया, हे पक्षीराज गरुड़, मनुष्य के तन के सर्वोच्च और कोई तन नहीं। तत्पश्चात संत की व्याख्या करते हुए बोले, संत अपना पूरा जीवन दूसरे के कल्याण में लगा देते हैं और कष्ट सहते हैं। फिर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ को मनुष्य के जीवन का एक सत्य बताया, हे पक्षीराज गरुड़, जीवन में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं और संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं। तत्पश्चात काकभुसुंडी जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया, जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं उनका नरक में जाना निश्चित है। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू की भांति हैं, जिनके लिए मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो चुका होता है। काकभुसुंडी जी आगे बताते हैं कि कलयुग में मनुष्य पाप आचरण करने वाला हो जाएगा। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमका दुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पा वही सब लोगा। अर्थात काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे तात, जो मूर्ख मनुष्य सभी की निंदा करते हैं वह अपने अगले जन्म में चमगादड़ के रूप में जन्म लेते हैं। फिर काकभुसुंडी जी गरुड़ से बोले, हे पक्षीराज, अब मनुष्य के रोगों के बारे में सुनिए जिनसे सभी लोग दुख पाएंगे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपहहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अर्थात सब रोगों का मूल मोह यानी अज्ञान है और इन व्याधियों से बहुत से अन्य शूल अर्थात रोग उत्पन्न होते हैं। इससे काम बढ़ता है जिससे वात रोग होता है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध से पित्त बढ़कर छाती को जलाता है। आगे काकभुसुंडी जी बताते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, यदि ये तीनों भाई यानी वात पित्त और कफ आपसे प्रीत कर लें तो दुखदायक सन्नितात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाला जो विषयों की मनोरथ है वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम को कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं, कई तरह से व्याप्त होते हैं।
काकभुसुंडी जी द्वारा वर्णित इस रोग की तुलना आप वर्तमान में सर्वत्र व्याप्त महामारी कोरोना से कर सकते हैं, क्योंकि यह समस्त लक्षण उसी के हैं। काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ से रोगों की व्याख्या करते हुए कहते हैं, हे गरुड़, ममता दाग है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड, कंठमाला या घेंगा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही सही दुष्टता और मन की कुटिलता है। फिर काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, हे पक्षीराज, अहंकार अत्यधिक दुख देने वाला डमरू यानी गांठ का रोग, जिसे गठिया भी कहते हैं, दंभ, कपट, मत, मान, नहरुआ यानी नसों का रोग है, तृष्णा बड़ी भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग है, पुत्र, धन और मान 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं हैं, मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इसी प्रकार अनेक ऐसे रोग हैं जिन्हें मैं आपको कहां तक बताऊं। एक व्याधि सब नर मरहि, ए असादि बहु व्याधि, पीड़ ही संतत जीव कहूं, सो की मिलहि समाधि। अर्थात हे गरुड़, एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं जो जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि अर्थात शांति को कैसे प्राप्त करे। हे पक्षीराज, नियम, धर्म और आचार यानी उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जपदान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़, उन औषधियों से कोई रोग नहीं जाते। काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को समझाते हुए बोले, हे पक्षीराज, इस प्रकार संसार में मौजूद प्रत्येक जीव रोगी है, जो शोक, हर्ष, भय और प्रीति वियोग के दुख में और भी दुखी हो रहे हैं। अभी तो मैंने केवल थोड़े से ही मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु जो इन्हें जान पाए वह कोई बिरला ही है। अब यहाँ एक प्रश्न गरुड़ जी के मन में उठता है। वे बोले, हे काकभुसुंडी जी, आपने बहुत से मानस रोगों के बारे में बता तो दिया, लेकिन इन सभी रोगों का क्या उपाय है और किन औषधियों से इनका उपचार किया जा सकता है। तब काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को उत्तर दिया, संसार में सभी रोगों से छूटने और बचने का एकमात्र उपाय है राम नाम का भजन। राम कृपा ना सही सब रोगा, जय अहि भांति बनई संजोगा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। अर्थात हे पक्षीराज, जब भगवान राम की कृपा से ऐसा संयोग बनेगा तो ये सब रोग नष्ट हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, राम नाम के संकीर्तन का कलयुग में सबसे अधिक महत्व है। और इसी के साथ एक और उपाय बताया कि सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास रखें। मित्रों, राम नाम का जप एकमात्र ऐसी औषधि है जिसके द्वारा प्रत्येक रोगों का उपचार किया जा सकता है। बिना विषयों के कामना किए संयम और नियम का पालन कर आप कोरोना जैसी महामारी से भी मुक्ति पा सकते हैं। मानस के दोहों की भले ही लोगों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या की हो, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह सटीक बैठते हैं। उत्तरकांड के आरंभ में बताया गया है कि काक राम जी की माया से अनेक युगों में भ्रमण करके सभी बीते और आने वाले युगों को देख लेते हैं। इसलिए कलयुग वर्णन में वह चमगादड़ और फिर ऐसे ही रोगों का जिक्र करते हैं जो कोरोना के लक्षणों से मिलते हैं। इसके बाद संयम पालन यानी लॉकडाउन की स्थिति का वर्णन करते हैं। इसलिए रामचरितमानस पर यकीन करते हुए इस संकट की घड़ी में संयम और नियम का पालन कर राम भजन करते हुए आत्म उद्धार का चिंतन करना चाहिए।
तो मित्रों, आपको आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सांवरिया भक्ति पथ को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, सभी को राधे राधे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।